अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं एके न्यूज़ अपडेट। व्यूअर्स, आज हम ट्रेजर एनएफटी टू यूएफटी टोकन और एयर ड्रॉप की बात करेंगे। जी, एयर ड्रॉप एक ऐसा ट्रेजर फंड की तरफ से नाम है जिसको सुनते ही ट्रेजर फंड वाले या ट्रेजर एनएफटी वाले सुनते ही डर सा जाते हैं कि अब क्या होने लगा है। जी बिल्कुल, आप लोगों को याद होगा कि छोटी ईद से पहले भी एक हमें एयर ड्रॉप दिया गया था, ब्लाइंड बॉक्स के नाम से। और आप लोगों को याद होगा तब भी लोगों ने बहुत खुशी-खुशी इसको पार्टिसिपेट किया था कि जी अब हमारे जो ट्रेज़र एनएफटी है वो हमारी लाइफ़ चेंज करने वाला है, हम रातों-रात करोड़पति बनने वाले हैं। और उसी लालच में आके आप लोगों को याद है कि लोगों ने अपनी कीमती चीज़ें तक सेल कर दी। कइयों ने उधार ले लिए या जिस तरह भी जिस इंसान ने अरेंज करने थे, लाखों रुपए अरेंज करके इस पे इन्वेस्ट किए और उनके वो सारे के सारे पैसे फँस गए, जो अभी तक सिर्फ़ फँसे हुए हैं, निकलने वाले कोई चांस नज़र नहीं आ रहे। लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि जिसके भी पैसे फँसे हुए हैं, अल्लाह ताला उसकी मुश्किल आसान फरमाए, सबसे पहले। और दूसरी बात, आज भी वही सीन हुआ है ईद से पहले, पहले भी ईद से पहले था और आज भी ईद से पहले है। तो आज भी इन्होंने एयर ड्रॉप दिया। तो जब एयर ड्रॉप की हमारे तक इनकी जो सी खबर आई थी 1-2 दिन पहले ही कि एयर ड्रॉप आने वाला है, मैंने पहले भी ज़िक्र किया था वीडियो में। तो हमें पहले ही इस चीज़ का जो-सा वो डर सा लग गया था कि ये एयर ड्रॉप जो आ रहा है, ये फिर इनकी कोई ना कोई जाल है, कोई ना कोई इनकी चाल है, जो फिर हमारे जो जिन-जिन लोगों ने डिपॉज़िट किया हुआ है, ये स्टेक की सूरत में, गैस फ़ी की सूरत में या न्यू जॉइनिंग लोगों ने लालच में आके करवाई हैं या डिपॉज़िट किया या टोकन परचेज़ किए हैं, उनके पैसे फिर फँसने वाले हैं। लेकिन फिर मैं ये अल्फ़ाज़ अगली बात करने से पहले अपने अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि जिन-जिन लोगों ने बेशक लालच में आके या जैसे भी डिपॉज़िट किया, टोकन परचेज़ किए, अल्लाह ताला उनकी इस मर्तबा पैसे ना फँसने दे। अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान फ़रमाए और जिन-जिन्होंने ने स्टेकें लगाई हुई हैं या इस तरह के मामलात हैं, उनके जब स्टेक का टाइम पूरा हो, उनको विथड्रॉ मिल जाए। लेकिन सूरत हालात जो सी आज की है, वो कुछ अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है कि अब कल की डेट से मैं बहुत सारे लोगों के देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने बताया भी है कि काफ़ी लोगों के विथड्रॉ फिर रुक गए हुए हैं, विथड्रॉ रिसीव नहीं हुए। जिनके कल विथड्रॉ रिसीव होने थे, उनके आज की डेट तक विथड्रॉ रिसीव नहीं हुए। और ऊपर से इन्होंने आज दे दिया जो सा एयर ड्रॉप वाला सीन। अब देखिए, मैंने कल और परसों की वीडियो में आप लोगों से एक बात कही थी। अक्सर अमूमन कुछ लोग फिर कहते हैं जी आपके कोई कंपनी के साथ राब्ते हैं, आप ऐसे बातें करते हैं जी आपको पहले पता चल जाता है, ये चल जाता है। ये बातें मालूमात करने के लिए कंपनी से राब्ता होना ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग काम करते हैं अपने तजर्बे के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। अपने एक्सपीरियंस और तजर्बे के हिसाब से आप लोगों तक हम अपनी बात शेयर करते हैं। कुछ लोग उनको सीरियस लेते हैं, कुछ लोग उनको मज़ाक में आके अपने उल्टे-सीधे कमेंट करते हैं। ख़ैर वो करते रहें, उनका ज़र्फ़ है, उनकी तरबियत है, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ़ बात समझाने के लिए ये मैं बात करता हूँ। और जो लोग सीरियस लेते हैं, बात पे अमल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो शुरू से ही जो हमारी अपनी टीम में थे या व्यूअर्स में थे, वो मज़ीद नुकसान होने से या उनके मज़ीद जो से फंड्स हैं, वो ब्लॉक होने से बच जाते हैं। देखिए जी, आज मेरी कल और परसों वाली बात थी जो मैंने कहा था कि जी आप इसका टोकन जो सा इसकी कोई हकीकत नहीं है, वेरीफ़ाई नहीं है। आप वैलिड वेब 3 में जाके चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ़ एक खुद से एक चीज़ बनाई हुई शो की जा रही है जो वेरीफ़ाई नहीं हुई है और इसने क्रैश करना है। और आज आप सुबह से लेकर रात तक अभी तक इसका देख लें कि ये कहाँ से कहाँ पे आ गया। आज इसकी मार्केट क्रैश कर गई। क्या हुआ उन लोगों का जिन लोगों ने इस चीज़ पे यकीन नहीं किया था, अब उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। मैं खुशी से नहीं ये लफ़्ज़ कह रहा हूँ, दुःख से कह रहा हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए जिन लोगों को हम समझाते हैं, वो आगे से बात को अपने अंदाज़ से, अपने रंग से उसका जवाब दे देते हैं, लेकिन अगले की बात समझने की कोशिश नहीं करते कि एक इंसान वीडियो में आगे कुछ बात बता रहा है, कोई ना कोई तो उसके पीछे लॉजिक होगा, कोई ना कोई तो मकसद होगा, उसका कोई एक्सपीरियंस होगा, जिस हवाले से वो बात कर रहा है। आप लोगों को मैं डिपॉज़िट करने से मना कर रहा था। आप लोगों को मैं कह रहा था कि आप लोगों ने इस पे कोई भी टोकन परचेज़ ना करें अभी, क्योंकि ये किसी टाइम भी इसकी मार्केट क्रैश हो सकती है, आपके पैसे मज़ीद फँस सकते हैं। अभी ये जो मामला चल रहे हैं, ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है। ये ऐसा मुझे लग रहा है जैसे आप हम लोगों के साथ, ये हमारे साथ और आपके साथ ये ट्रैप हो रहा है। आज इन्होंने देखें ब्लाइंड बॉक्स इसका एयर ड्रॉप दिया। सुबह क्या रेट था मार्केट का और अब आप चेक कर लें क्या रेट है, कहाँ से कहाँ आ गया। ठीक हो गया। इनको क्या ज़रूरत थी कि ये एयर ड्रॉप देते? बात को फिर समझने की कोशिश करिएगा। मैं बड़े सीधे से सादे से अल्फ़ाज़ों में समझाने की अक्सर कोशिश करता हूँ वीडियो में कि आप लोगों को समझ लग जाए बात, जिस वजह से मेरी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है और बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है, जी आप इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाते हैं? अभी उन लोगों से मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की हुई है कि मेरी वीडियो अगर लेंथी लगती है तो आप बेशक ना देखें, क्योंकि मेरा मकसद होता है वीडियो में पूरी तफ़सील के साथ समझा दूँ और सादा अल्फ़ाज़ों में, ना कि मैं आपको क्रिप्टो लैंग्वेज में समझाता हूँ। बिल्कुल सादा देसी अल्फ़ाज़ों में समझाता हूँ।
अब सिंपल सी बात है कि एयर ड्रॉप देने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? जो आज इन्होंने 3-3 हज़ार सबको 3-3 हज़ार टीयूएफटी टोकन दिए हैं, उसकी क्या ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत थी? नहीं ज़रूरत थी। चले फिर इन्होंने वो दे दिए टोकन और फिर क्या किया जी टीयूएफटी टोकन देके इन्होंने ऑटो ही उसका विड्रॉ भी लगा दिया। अब ऑटो विड्रॉ लगाने की क्या ज़रूरत थी? किससे पूछ के लगाया इन्होंने? अब मैं आप लोगों को सीधे अल्फाजों में लेकर आता हूँ। इन लोगों की जो प्लानिंग है, इन लोगों की जो चाल है, ये फिर हमें चारा डाल रहे हैं हमें फँसाने के लिए। जैसे छोटी ईद पे इन्होंने ब्लाइंड बॉक्स वाला सारा सीन किया था। आप लोगों को, हम लोगों को इन्होंने जितने भी यूज़र्स थे, जितने भी इन्वेस्टर थे, सबको फँसाने की कोशिश की थी। चारा डालने वाली बात होती है, ठीक है ना? हमने ब्लाइंड बॉक्स लिए, मार्केट क्रैश कर गई, ये स्पैक लिस्टिंग वाली साइड पे चले गए और हमारे जितने भी फंड थे इन्होंने ब्लॉक कर दिए। आज भी सेम इन्होंने वही गेम की है। मैंने आपको एक लफ्ज़ बात बताई थी ना कि जब तक लालची जिंदा ना फ्रॉडिया कभी भी भूखा नहीं मरता। ठीक है ना? असल में इन लोगों को कामयाब करने वाले हम खुद होते हैं, क्योंकि हम लालच बहुत जल्दी कर जाते हैं। छोटी ईद पे भी हमने लालच की थी ब्लाइंड बॉक्स की और आज भी हमने लालच की है किसकी? एयर ड्रॉप की। ठीक है ना? लालच क्या की है मैं उसी साइड पे जाऊँगा, मैं आप लोगों को अभी बताऊँगा। ये चारा डालते हैं और उस चारे में हम फँस जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर लालच है। हम नहीं देखेंगे इसकी वर्थ क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। ये हमें अगर $10 दे रही है, $12 दे रही है, $15 दे रही है, जो अभी तक अगर रेट देखा जाए तो सुबह जब स्टार्ट हुआ था ये 24, 20, $22 तक था। तो अब अगर देखा जाए तो $8 तकरीबन कोई राउंड अबाउट आ गया हुआ है इसका टीयूएफटी टोकन का। जो 3000 टोकन का जो प्राइस है ना यूएसडीटी में, वो तकरीबन कोई $8 के अराउंड अबाउट आ गया। मतलब कहाँ 22-24 डॉलर, कहाँ $8, इतनी मार्केट इसकी नीचे गिर गई। इन्होंने ये किया किया हमें चारा डाला। अब इस चारे का हल क्या है मैं आप लोगों से बात शेयर करूंगा। करना ना करना वो आप लोगों की मर्जी है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों से शेयर करूंगा। अब क्या होगा, इन्होंने हमें ऑटो उसका विड्रा लगा दिया, उसके दो नुकसान हुए। पहला नुकसान हो गया कि कई लोगों के तो विड्रा जो से फॉरन सक्सेसफुल हो गए, ठीक है ना? उनके सक्सेसफुल हो गए, उनके वॉलेट में टीयूएफटी टोकन चले गए। और कुछ लोगों के अभी तक सुबह के लगे हुए, अभी तक जो विड्रा सक्सेसफुल नहीं हुए, वो पेंडिंग में है। अब नुकसान का क्या है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों के आज जो स्टेकें थी वो कंप्लीट होनी थी, ठीक है? उनकी कंप्लीट होनी थी और उन्होंने विड्रा लगाने थे। अब क्या हुआ, इन्होंने खुद ही उसका लगा दिया, विड्रा लगा दिया जो अभी तक पेंडिंग है, ठीक है ना? ऑटो विड्रा इन्होंने लगा दिया। हमारी क्या गलती है कि हमने जी वो जो आए थे टीयूएफटी टोकन उसको क्लेम हमने ले लिया उसका, ठीक है ना? हमने सिर्फ इतनी गलती की उसको सेलेक्ट कर दिया, हमने ओके कर दिया, कंफर्म कर दिया और वो हमारे जो से उसमें आ गए तो उसका ऑटो विड्रा लग गया। अब जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होगा हम अपना अगला विड्रा नहीं लगा सकते। मतलब कि हम जो प्लान में आप लोगों को बता रहा था कि आपने फॉरन विड्रा लेने हैं, जिसका आए वो विड्रा लेके अपने अपनी जो लॉस है उसको रिकवर करता है। अब जिनके तो पेंडिंग है, अब वो विड्रा किस तरह लेंगे? जब तक ये 3000 टोकन जो है $10, $12, $8 जितने भी बनते हैं, ये जब तक सक्सेसफुल नहीं होगा आप अगला तो विड्रा लगा नहीं सकते। अब देखें फर्दर फ्यूचर में ये क्या करते हैं, क्या नहीं करने वाले, इनके प्लान क्या है, इनके ज़हन में क्या चीज़ चल रही है। और दूसरा जो सा मैं अब आप लोगों को ये बात ज़रूरी है वो भी आप लोगों से मैं क्लियर कर दूं कि जिन लोगों ने अपने वॉलेट में जाके उसको स्वैप करके उसको यूएसडीटी में बदल दिया, मेरी बात को ज़रा गौर से सुन लिएगा, समझ लिएगा। उन लोगों को क्या करना चाहिए कि जिन लोगों ने अभी तक उसको स्वैप नहीं किया ना, तो वो उन लोगों को मैं कहूँगा कि वो स्वैप ना ही करें तो अच्छा है, उसको वेट करें, होल्ड पे रखें। आप समझे कि आपको टोकन मिला ही नहीं है आप समझे कि आपको एयर ड्रॉप मिला ही नहीं है, आपने उसको स्वैप नहीं करना, आप वेट करें। और जिन लोगों ने स्वैप करके उसको यूएसडीटी में बदल दिया, उन लोगों को मैं मशवरा दूंगा कि वो वापस स्वैप करके इसको टीयूएफटी टोकन में बदल दें, वो वापस बदल दें। उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ क्यों। फिर लेकिन मेरी गौर से बात सुन लें जी, क्योंकि मैं दोबारा दोबारा अक्सर रिपीट इसलिए करता हूँ, लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं तो वो समझने में ना फिर कमी रह जाती है। जिन लोगों ने अभी तक इसको स्वैप नहीं किया, जिनके सक्सेसफुल नहीं अभी विड्रॉ हुए या जिनके अभी सक्सेसफुल होने हैं पेंडिंग में, ये सब लोग गौर से सुन लें कि वो इसको टीयूएफटी टोकन की सूरत में ही रहने दें। जिन लोगों ने टीयूएफटी टोकन को स्वैप करके यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लिया, वो दोबारा टीयूएफटी टोकन परचेज कर ले उन्हीं पैसों के, ठीक है ना? उसको वो होल्ड कर वहाँ पे रहने दें, वेट करें अभी। ये मैं लफ्ज़ क्यों कह रहा हूँ, इसलिए ये कंपनी का चारा है, चारा उन्होंने डाला है और इस चारे में बहुत सारे लोग फंस भी गए। लोगों ने $10, $12, $15, जिसको जितने वक्त में मिले, लोगों ने ना उसी में आके बहुत खुश हो गए जी हमें इतने डॉलर मिल रहे हैं। लेकिन ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्यों कि इनका ये जो सा ये भी एक ट्रैप, एक चारा डाला जा रहा है। हमने फौरन उसके स्वैप करके हमने उसको यूएसडीटी में जब बदल लिया ना, तो मार्केट करेगी क्रैश। मार्केट क्रैश करने की वजह क्या हुई है, एक तो इन्होंने फौरन खुद ही उसका ऑटो विड्रा लगा दिया, ठीक है ना? और साथ ही उसको स्वैप करके हमने यूएसडीटी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? अब मार्केट जा रही है लॉस में, वो करेगी क्रैश। और ये यही चीज़ चाहती है कि मार्केट, इन्होंने चारा डाला, इनको पता था कि अवाम लालची है, ये ऐसा करेगी तो फिर हम इनका डिपॉजिट का कोई नया इशू डाल देंगे बीच में जी, ये हो गया, मार्केट क्रैश करेगी, फिर आपको वेट करना पड़ेगा, फिर कोई ना कोई ये नया लॉलीपॉप हमें दिन पे दिन ना देते आ रहे हैं।
लेकिन इस मर्तबा वक़्त अब ऐसा आ गया है कि हम इनसे कुछ 4 कदम आगे चले तो फिर ही काम चलेगा। हमें अब इनकी हर चाल को समझना होगा अगर हम अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं। अभी आप लोग अपने माइंड में यही रख लें कि आपको एयर ड्रॉप जो है वो नहीं मिले। ठीक है? जिन लोगों को मिल गए मैं फिर बता रहा हूँ कि जिनके विथड्रॉ सक्सेसफुल हो गए हैं, उन्होंने स्वैप करके यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लिया हुआ है, वो आप $10-12 को कोई इतनी खास अहमियत ना दें, आप वापस उसके यूएसडीटी परचेज कर लें, ताकि कंपनी को ये चीज़ नज़र आ जाए, ये चीज़ की समझ लग जाए कि जी मेरी टोकन वैल्यू है। ठीक है ना? वो स्टे करे, सब्र करे, उनके पास कोई जवाज़ ना हो, मार्केट क्रैश होने का कोई जवाज़ ना हो, क्योंकि हमें ये $10-12 नहीं चाहिए। बात को ज़रा समझिएगा, सुकून से, तहम्मुल से मेरे एक-एक अल्फ़ाज़ को समझिएगा। इंशाल्लाह अगर समझ गए, तो सबके विथड्रॉ मिल जाएँगे, अगर आप लोग समझ गए। ना समझे, तो अगर ऐसा ही निज़ाम चलता रहा, तो ये पॉसिबल है 100% कि किसी के आज वैसे सुबह से विथड्रॉ किसी के नहीं आ रहे, बल्कि कल से विथड्रॉ नहीं आ रहे, आज तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है? अगर आप लोगों ने ना समझे, आपने $10-12 की लालच में रहे, तो जिस-जिस बंदे ने स्टेक लगाई हुई है, उनके विथड्रॉ आगे $200, $400, $500, $600 के आने हैं, वो उस डॉलरों से महरूम रह जाएँगे, उन विथड्रॉ से महरूम रह जाएँगे। अभी आप $10-12 की लालच में ना आएँ, इसका आप विथड्रॉ ना लें, इसको स्वैप करके आप उसमें यूएसडीटी में कन्वर्ट ना करें। जिसने कर लिया है, वो वापस उसको परचेज़ कर ले टीयूएफटी टोकन को। ठीक है ना? कंपनी को बता दें कि ये अपनी चीज़ आप अपने पास रखें, आपकी मार्केट हम क्रैश नहीं होने देंगे। अगर इनकी मार्केट क्रैश कर गई मज़ीद और, तो आगे विथड्रॉ किसी को नहीं मिलने वाले। आगे विथड्रॉ किसी को नहीं मिलने वाले। ये मेरी बात को अंडरस्टैंड करिएगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। मैं कोई अपनी तरफ से दिमाग में बात आ गई और आप लोगों तक फेंक दी, ये वाला काम नहीं, हम तजर्बे के साथ आपसे बात करते हैं। ठीक है ना? अगर इनकी मार्केट क्रैश ना हुई, तो जिसने स्टेकें लगाई हुई हैं, जो मामलात हैं, ठीक है ना, उनको इंशाल्लाह विथड्रॉ मिलते रहेंगे। कंपनी इस टाइम हमें चारा डाल रही है, कंपनी इस टाइम फिर हमारे साथ वही निज़ाम चलाने की कोशिश में है जो ब्लाइंड बॉक्स की मर्तबा थी। हमने इस मर्तबा इनका ये प्लान फ्लॉप करना है। पहले तो चलो गलती में, अनजाने में इतनी समझ नहीं थी लोगों को, तो लोगों ने गलती कर ली, लेकिन पहले कोई समझाने वाला भी नहीं था। लेकिन अब हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि सब्र करें, $10-12 की लालच में ना आएँ। वो लालच दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, लेकिन आप इस मर्तबा खुदारा अगर अपना मज़ीद नुकसान होने से बचना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका लॉस रिकवर हो, तो आप थोड़ा-सा सब्र कर लें, लालच ना करें। ये इनके मामलात हैं। ये इस टाइम बुखलाहट का शिकार हुई है, मैं आप लोगों को रोज़ बताता हूँ, वो कोई ना कोई रोज़ बेरोज़ नया प्लान सोचती रहती है, उनको पता नहीं रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, वो कोई ना कोई प्लान सोचते रहते हैं, बनाते रहते हैं। इनके एडवाइज़र जो से वो किस तरह के हैं, क्या उनकी ज़हन में है, वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन इस मर्तबा आप लोग होश में रहें, ये ईद आ रही है, पहले आप लोगों ने अपनी ईद खराब गुज़ारी, इस मर्तबा अपनी ईद खराब ना गुज़ारिएगा। अगर इस मर्तबा भी खुदा ना ख़वास्ता आप लोगों की ईद खराब हुई, तो उसके कसूरवार आप खुद होंगे इस मर्तबा। पहले तो गलती हो गई, अब बार-बार अगर गलती हो, बार-बार लालच में आए, तो वो गलती नहीं हुआ, फिर आपकी लालच है, आप लोगों का सब्र ही नहीं है आप लोगों में। तो ये मैंने आप लोगों से आज बात क्लियर कर दी है, सारा कुछ आप लोगों को बता दिया है। ठीक है? इसके आज एयर ड्रॉप की सारी हकीकत मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। एयर ड्रॉप देने का इनका रीज़न क्या था, मकसद क्या था, आप खुद देखें कि पहले जब इन्होंने 5000 टीयूएफटी टोकन दिए, वो तो सीधा वहाँ पे नहीं गए, उसका तो विड्रॉ नहीं लग सकता। इसका तो इन्होंने 3000 देते ही ऑटो विड्रॉ लगा दिया। इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं? किसने माँगे? हमने तो नहीं माँगे, हमने तो किसी ने नहीं माँगे। तो लिहाज़ा इसको कंपनी के जो जाल बिछाया जा रहा है ना, आप उल्टा जाल बिछा दें कंपनी को। कंपनी फँसी हुई है, ये तो है, कंपनी फँसी हुई है, कंपनी सारा हमारे सर पे डालना चाह रही है, कंपनी खुद फँसी हुई है। लेकिन इस मर्तबा हमने सारी कंपनी के सर पे डाला, अभी टाइम गुज़रा नहीं है, अभी टाइम है, ठीक है ना? अभी टाइम गुज़रा नहीं है, मेरी बेशक वीडियो लेट आ रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह तक आ जाएगी, टाइम से पहले आप लोगों तक पहुँच जाएगी। तो आप लोगों ने फ़ौरन ही क्या करना है, जिसने इसको स्वैप कर लिया हुआ है इसमें यूएसडीटी में, वो दोबारा स्वैप कर दे टीयूएफटी में, ठीक है ना? परचेज़ कर ले टीयूएफटी टोकन, दोबारा परचेज़ करके, और भूल जाए, समझे कि आपको मिले ही नहीं थे वो पैसे। अगर सबने ये काम कर लिया, तो आपके आगे वाले जो विड्रॉ है वो इंशाल्लाह सबके रिसीव हो जाएंगे। जो आप लोगों ने स्टेकें लगाई हुई हैं, जिसका कल परसों 2 4 5 10 दिन तक सबकी स्टेकें कंप्लीट हो जानी है, उन सबके पैसे आना शुरू हो जाएंगे, उनकी विड्रॉ लगना शुरू हो जाएंगे और विड्रॉ मिल जाएंगे। आप सिंपल देखें, जिसने विड्रॉ लगाया वो, उसको तो मेरी बात समझ लग रही होगी कि वाकई विड्रॉ लेट हो गए हैं। आज तो किसी का विड्रॉ नहीं आया। आज आपने ग्रुप्स भी देखे होंगे, किसी ग्रुप में विड्रॉ का स्क्रीनशॉट भी नहीं आया होगा। कहाँ से आएगा जब विड्रॉ किसी का लगे नहीं है, तो आना कहाँ से? तो बातों को थोड़ा सा सीरियस लिया करें, समझा करें, ये आप लोगों के फायदे के लिए बात बताते हैं, ना कि इसको मजाक में लिया करें, ना इसको नॉन सीरियस लिया करें। जो नॉन सीरियस लेगा उसका अपना नुकसान है, जो सीरियस ले लेगा उसका अपना फायदा है। अब जिन जिन लोगों ने मेरी बात को, इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया होगा, मैं जब मना कर रहा था कि टीयूएफटी टोकन नहीं लेने, वो ज़ाहिर बात इस टाइम नुकसान में, लेकिन हम फिर भी उनके लिए दुआ गवाएं कि अल्लाह उनका नुकसान पूरा कराए, उनका लॉस रिकवर करवाए। और जिन लोगों ने सीरियस लिया होगा, वो कम से कम हमें इस टाइम दुआ तो दे रहे होंगे कि चले शुक्र इस भाई की बात पे आके हमने टीयूएफटी टोकन परचेज नहीं किए थे, नहीं तो आज तो मार्केट क्रैश कर गई, हमारा तो लॉस हो गया। उन्होंने तो दोबारा परेशान हो जाना था। तो लिहाजा ये बातें आप लोगों को, हमारी बात में कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई मकसद होता है आप लोगों से करने का। ये नहीं कि हम मुँह उठा के आ जाते हैं और आप लोगों से बात करना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों के फ़ायदे के लिए, आप लोगों के काम की बातें हम लेकर आते हैं।
तो ये थी आज की जो सी ट्रेजर एनएफटी की ट्रेजर फन की टीयूएफटी टोकन की और एयर ड्रॉप की जो बातें थी मैंने आप लोगों से क्लियर कर दी हैं। किसी को ना समझ लगे कुछ पूछना चाहे तो व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया होता अपना पूछ लिया करें, लेकिन व्हाट्सअप नंबर पे कोशिश किया करें कि एक ही मैसेज में सारा कुछ पूछ लिया करें। 5-5 6-6 मैसेज लोगों के आते हैं, 10-10 मैसेज आते हैं, वॉइस नोट अलग होते हैं, तो इतने मैसेज सुनना समझना पढ़ना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं। और कोशिश किया अगर उससे भी बेहतर है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपने जो से व्हाट्सएप चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का और अदर प्लेटफॉर्म पे जिसने काम करना है उसका भी मैंने कम्युनिटी ग्रुप लगाया होता है जो ग्लोबल विजन के नाम से होता है, उसमें वो ज्वाइन कर लिया करें ताकि आप लोगों को बातें इनबॉक्स में पूछने की जरूरत ही ना पड़े। हम अपने ग्रुप में सारा कुछ मैं अपडेट देता रहता हूँ, A to Z अपडेट देता हूँ, वॉइस नोट भी करता हूँ और वैसे भी जो पोस्ट वगैरह आती है मैं सारी शेयर करता रहता हूँ। तो आप ज्वाइन उसको कर सकते हैं, मैं रोज़ आप लोगों को बताता हूँ। और कोई भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहता है, मैं रोज आप लोगों को एक बात बताता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कई लोगों को शायद ये बुरी लगती हो, आई डोंट केयर, किसी को बुरी लगती तो लगती रहे, लेकिन क्योंकि मैं इसको जरूरी समझता हूँ आप लोगों से मैं शेयर करूँ कि कोई भी बंदा ऑनलाइन ट्रेड प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहता है कोई भी इंसान, सबसे पहले तो अपने माइंड में वो ये चीज फिक्स कर ले कि ये काम 110% रिस्की काम होते हैं, ठीक है ना। ये सबसे पहले अपनी जेहन में चीज वो फिट कर ले कि ये 110% रिस्की काम है। ये काम वही बंदा करे जो इसको अफोर्ड कर सकता है, जो बर्दाश्त कर सकता है, जिसमें बर्दाश्त की कुव्वत है। जी मेरा नुकसान हो जाएगा, डोंट वरी, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। और ये काम कभी भी उधार लेके या कोई चीज़ सेल करके ना किया करें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर इस पर रिस्क लें आप, ठीक है। रिस्क लेना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। इस पर रिस्क लेने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलते हैं और बहुत बड़े बड़े बेनिफिट मिल जाते हैं रिस्क लेने से। लेकिन वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते उधार लेकर या कोई चीज़ सेल करके करना, तो मैं नहीं समझूंगा कि रिस्क इस तरह लिया जाता है। रिस्क तभी लिया जाता है जब आप अपने अफोर्ड कर सकें, बर्दाश्त आप में हो। तो कोई भी आप प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग फिर यही बात करते हैं कि जी आप ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड से हटा के दूसरे प्लेटफॉर्म पे लोगों को लाना चाहते हैं। जी मैं इधर से हटा के, मैंने कभी भी नहीं कहा कि इसको छोड़ दें, इधर काम ना करें, आप मेरे साथ आके काम करें, ये बेस्ट है। अभी तो मैं कहने को कह सकता हूँ दुनिया में सिर्फ ट्रेजर फंड ही बेस्ट नहीं, और भी बहुत बेस्ट है, ठीक है। ट्रेजर फंड का एक इस टाइम बहुत ज़्यादा लोगों के मुंह पे ज़ुबान पे नाम आ गया हुआ है क्योंकि मामला ही कुछ इस तरह हो गए हैं, लेकिन मैंने फिर भी कभी ऐसे अल्फाज नहीं कहा कि आप इसको छोड़ दें यहाँ पर आ जाए। मैं ये कहता हूँ कि जो अफोर्ड कर सकता है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी काम कर सकता है, तो 2-3 प्लेटफॉर्म पे काम करना कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। कोई बुराई नहीं जो अफोर्ड कर सकता है उसका, बल्कि फायदा ही है। अगर एक प्लेटफॉर्म पे आपके विड्रॉल रुक जाए तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे तो आते रहते हैं, तो उससे का आपका निजाम चलता रहता है। तो कोई भी बंदा किसी प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहता है, किसी अदर प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहता है, अगर उसके पास कोई अपना प्लेटफॉर्म है, उसका कोई अपलाइनर का है, उसका कोई जानने वाले ने उसको बताया, उसको उस पर यकीन है, तो वो उसके साथ कर ले। मेरे से पूछना चाहता है उस प्लेटफॉर्म के बारे में, मैं उसको बता दूंगा कि ठीक, अपने तजर्बे के हिसाब से उसको चेक करके बता दूंगा कि इस पर इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमने सिर्फ बताना होता है, करना ना करना आपने अपनी मर्जी से, नफा नुकसान आपका होता है, हमारा नहीं है। कोई मेरे साथ काम करना चाहता है, मेरी टीम में काम करना चाहता है, मेरे साथ मिलकर काम करना चाहता है मेरी टीम में, ठीक है ना, जो जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ उस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहता है, तो वेलकम, मैं अपनी टीम में शामिल करने के लिए तैयार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम को पिछले 3-4 सालों से टीम मेरी साथ काम कर रही है और वो बेनिफिट में जा रही है, अच्छा अर्न कर रही है। तो आप लोग भी अगर आना चाहते हैं वेलकम। मेरी तो माशाल्लाह कम्युनिटी वैसे काफ़ी कंट्रीज़ में चल रही है, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो अगर आप लोग भी मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप मेरे इनबॉक्स पे रब्ता कर सकते हैं। और नीचे ग्लोबल विजन के नाम से मेरे डिस्क्रिप्शन पे जो सा कम्युनिटी ग्रुप होगा सबसे नीचे, ठीक है ना, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे ग्रुप भी है, ट्रेजर एनएफटी के हवाले से ग्रुप भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो आप उसके इनबॉक्स में भी आके मेरे साथ बात कर सकते हैं, आपको मैं इंशाल्लाह गाइड करूंगा और अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपको मैं सजेस्ट करूंगा जहाँ पे आप इजीली होकर काम करें, जिसमें कोई मुश्किल टास्क ना हो, कोई इतना मामला विड्रा की तरफ से या ऐसा कोई सिस्टम ना हो, मैं आपको वो सजेस्ट करूंगा प्लेटफॉर्म। तो आप उस पर काम करना चाहिए तो वेलकम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें जो न्यू आने वाले हों, ताकि उन लोगों तक मेरी अपडेट पहुंचती रहा करे। और वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। और आज की वीडियो खास तौर पे, बल्कि वीडियो तो मैं हर रोज जो बनाता हूँ कोई ना कोई इसमें पॉइंट मैंने दिया होता है जो बहुत जरूरी होता है, बस जो समझने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं, जो नहीं समझना चाहते वो उनकी अपनी मर्जी है। तो वीडियो मैं रोज जो बनाता हूँ उसको शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि आगे भी लोगों तक पहुंचे जो ट्रेजर एनएफटी यूजर्स हैं, उनको नहीं पता तो उनको उन बातों का पता चल जाए जो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे आज की बात है, बहुत जरूरी है कि टीयूएफटी टोकन जो आपको 3000 मिले उसको आपने यूएसडीटी में कन्वर्ट नहीं करना। अगर कर लिया तो दोबारा उसको आप टीयूएफटी टोकन परचेज कर लें, ताकि कंपनी मजीद क्रैश होकर खत्म ही ना हो जाए, तो आपके आगे वाले विड्रा फिर नामुमकिन हो जाए कि आपके विड्रा लगे। हमें वो वाले विड्रा चाहिए उन लोगों के जिन लोगों ने लगा लिया हुए, हमें कंपनी आगे चलती हुई चाहिए। हम चाहते हैं कि कंपनी चले, क्योंकि हमारे छोटे यूजर्स बहुत ज्यादा हैं जिनके अभी 1 रुपया भी उन्होंने इससे हासिल नहीं किया, उनके फंसे हुए हैं। हमने छोटे यूजर्स को भी सोचना है। अब वो कैसे सारे मामला हल होंगे अगर कंपनी चलेगी। अगर कंपनी पूरी की पूरी तरीके से क्रैश कर गई तो फिर सबका ही नुकसान है, बचना किसी का भी कुछ नहीं है इस कंपनी से। तो इसलिए मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट किया करें। मैं इसलिए आप लोगों को कहता हूं ताकि ये आगे उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको नहीं पता, वो भी इससे कोई फायदा हासिल कर ले, उन लोगों तक भी मेरा मैसेज पहुंच जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।